बिना कसूर अपराध को मेरा दामाद जो है एक हीरा जैसा दामाद आज तक मुड़ी लोग उठा करके नहीं हमको ताका है। शब्द किसको कहता है। हिट एंड रन बेगूसराय गोलीकांड। शायद भूल रहे हैं हम लोग, खानापूर्ति कहा गया कुछ लोगों के द्वारा। जब इस घटना का पर्दाफाश हुआ, माननीय पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के द्वारा भी कहा गया कि लगभग इस कांड का पर्दाफाश कर लिया है, लेकिन अब तक दो जो मुख्य आरोपी हम कहेंगे जो लापता है, भागा हुआ है, तो मुख्य आरोपी हो सकता है या फिर वही सब कुछ हो, वो अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इसके पीछे के दर्द में जरा बैक पहलू में हम आपको लेके जाते हैं। उन लोगों के बारे में अब तक किसी को खबर, कभी कभी आंशिक रूप से अखबारों में, कभी कहीं कहीं छपता है कि आखिर प्रशासन उनको क्यों नहीं पकड़ रहा है, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जिन लोगों ने अनजाने में अपनी जान गंवा दी। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक युवक को देख करके अपनी बेटी, अपने जीवन की समस्त संपत्ति जो इनकी सुपुत्री थी, उनका हाथ दिया था उनके हाथों में, और आज ये बिलख रहे हैं क्योंकि इन्हें वो तमाम जिंदगी अंधेरे में दिख रहा है जिसके भरोसे से इन्होंने उस बच्चे के पास अपनी पुत्री को भेजा था जो उस कांड में गोली खाकर मर गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल देव राय हुआ। कहाँ घर है आपका? बहादुरपुर पंचायत रामनगर वार्ड नंबर 5। तो अक्सर हम भूल जाते हैं उन बेटियों के उस पैतृक गांव को, उस जगह को, जिस जगह से उनका दर्द जुड़ा होता है। यही दर्द है कि आज उनके पिता को मेरे पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि ये पिता हैं, अब इनकी जिंदगी, इनके पुत्री की जिंदगी अंधेरे में लग रही है। क्या लग रहा है आपको? वास्तव में कहीं कोई सहयोग वगैरह कुछ भी पता चला आपको? जी नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। और अभी तक हमारे बिहार के जो मुखिया हैं वो भी अभी तक कोई अनुशासन नहीं दिए कि हाँ भाई गोलीकांड में कोई मर गया है तो उनको भाई हम कुछ दें, ये भी नहीं बोल पाए हैं अभी तक। किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं। पीछे जो स्केचेड जो आपको तस्वीर दिखा देता हूं मैं, ये उन लोगों के द्वारा प्रस्तावित था। आप अभी ये भी नहीं कह सकते हैं, जबकि प्रशासन नहीं कहता है जब तक कि उनको फांसी के फंदे पर नहीं टांग देता है कि वास्तव में यही मुजरिम था। क्योंकि मुजरिम और मुजरिम में बहुत अंतर होता है। हम सब तो अंधे हैं, हमें क्या पता। हमें तो इतना पता है कि किसी व्यक्ति ने आपके सरकार में, आपके अधीन रहने वाले किसी नागरिक ने एक समान निरीह बेचारे आदमी को गोली मार दिया। तमाम जिम्मेदारी आपकी है। आप न्याय की बात करें वो अलग बात है, लेकिन इनके परगृहस्थी की बात भी करना आपको ही है। आपके नागरिक को ही गोली मारा गया है, आपके नागरिक के द्वारा। यदि आपका नागरिक नहीं भी होता है, हम मान लेते हैं वो पाकिस्तान से आया होगा, अफगानिस्तान से आया होगा, लेकिन जो प्रशासनिक क्षेत्र था वो आपका था। तो इन पहलुओं पर गौर करना आपकी जिम्मेदारी थी, अपने समाज की जिम्मेदारी थी। जो लोग की इसके पहरेदार हैं, इसके ठेकेदार हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी थी। तो अब जरा इनसे बात करना होगा आपको कि आखिर उस दर्द में वो समाज कहां गया जिस समाज के लिए इन्होंने वोट किया होगा, जिस समाज के लिए इन्होंने खूब जयकारे लगाए होंगे, कभी मुख्यमंत्री के लिए, कभी उप मुख्यमंत्री के लिए, हो सकता है कभी विरोधी सांसद के लिए भी। तो ऐसा काम करते हैं क्या आप? वोट वगैरह देते हैं यहाँ पर? जी सर, वोट किसी पार्टी का समर्थन वगैरह? समर्थन तो अभी तक जब से नीतीश बाबू हैं तब से उन्हीं को हम समर्थन में हैं। उनका विरोध अभी भी कोई बोल देता है ये घटना का बावजूद भी, तो हम तो नीतीश जी के खिलाफ यदि कोई बोल दे तो आपको गुस्सा आता था या अभी आता है? अभी भी आ जाता है। इतना प्रेम आपके पास? जी। लेकिन आपके दामाद जो कि आपकी लाडली बेटी के पति थे और शादी का मात्र 1 से 1.5 साल हुआ, मैं उस घर को देख कर आया, उस बच्चे को देख कर आया, उन्होंने कुछ भी आपसे अब तक कहीं से कोई संपर्क नहीं? जी नहीं, कोई संपर्क नहीं, नीतीश बाबू से कोई संपर्क नहीं। उस परिवार के जनों से भी मैं मिला हूं। अब सोच सकते हैं आप, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण विश्वास रखता हो सरकार पर, उस मुखिया पर जो मुखिया की 17 साल से इस बिहार के शासन पर काबिज हैं, जिन्हें सुशासन कहा जाता है, और ऐसा जनता जो आपके सुशासन पर विश्वास रखता है, आपके लिए दर्द की बात करता है। आप ऐसे जनता को अंधेरे में छोड़कर रखे हैं तो शायद विश्वास उठ जाएगा उन लोगों का। तो क्या आपकी क्या मानसा है कि कम से कम आपकी बेटी के लिए क्या व्यवस्था हो कि आपको थोड़ा सा सरकार पर विश्वास हो जाए? हमारा बेटी को जो भी नौकरी हो, या आंगनबाड़ी में हो या ब्लॉक में कोई नौकरी हो,
उसका सहारा चाहिए और वो बच्चा का भी सहारा हो जाएगा। जब माँ का सहारा हो तो बच्चे का भी सहारा हो जाएगा। लेकिन बेटी है, बेटी के बारे में भी तो बेटी माँ को सोचना है। अभी फिलहाल विजयदशमी को दिन जो है सो हम उस दिन बच्ची को लाए थे। मेरे बच्ची जो है, एक बेटी ससुराल से जाता है रो कर कर, और हम रोया, मेरा बेटी वहां से रो करके ससुराल से आया मई के पास ही। हमको दिल जो है ना से फटते रहता है। लेकिन अभी तक कोई अनुशासन नहीं मिला मेरे बच्ची तरफ से, सरकार तरफ से। मैं टेम्पू चलाते हैं, टेम्पू चला कर करके अब जो है एक भार उतारे, बेटा और हम दोनों मिल कर करके बाप बेटा, जो बेटा बोला कि जो पापा आप शादी में खर्चा होगा हम जिम्मेवारी सब लेते हैं। लेकिन वो जिम्मेवारी फिर लौट करके हमारे घर पर आ गया। हाँ, बिना कसूर अपराध को मेरा दामाद जो है, एक हीरा जैसा दामाद, आज तक मुड़ी लोग उठा करके नहीं हमको ताका है। शब्द किसको कहता है? मेरे परिवार में किसी से ऐसा बात नहीं हुआ है उनके साथ में। तब मेरा दामाद जो है, किसी को दामाद है, किसी को पति है, किसी बच्चे को बाप है, किसी बूढ़े को लड़का है, किसी, वो 4 भाई लड़के हैं, सबसे वो बड़े थे, वो कमाते थे तो उनका संसार चलता था। आज वो संसार बिखर करके रह गया, कहीं कुछ नहीं रहा। लेकिन सरकार के भी कुछ बोलना चाहिए, लेकिन बोल नहीं रहे हैं अभी तक कुछ नहीं। तो आपको महसूस हो गया होगा कि एक हत्या के पीछे कितने लोगों की जान चली जाती है। एक हत्या के बाद कितने लोगों की जान चली जाती है। आपने तो एक बच्चे को मारा, एक उस युवा को मारा जो युवा की इस देश का भविष्य था, जिसने अब तक ढंग से कंधे पर अपना वजन भी नहीं उठाया था, अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, या फिर अपने सास ससुर या साले लोगों का, जिस विश्वास के साथ उनको अपनी बेटी सौंपा गया था, उसके बारे में तो ढंग से उसने बताया भी नहीं था, जताया भी नहीं था। लेकिन एक के साथ आपने इतने लोगों की हत्या कर दी। तो सोचिए, उस बरौनी क्षेत्र में होने वाले गोलीकांड के बाद उस नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले उस व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति की अब तक किसी को देखता नहीं था, ताकता नहीं था। अपने दिनचर्या में बताते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिशियन थे। डिप्लोमा करने के बाद जो एक तकनीकी परीक्षा पढ़ाई है, उसके आधार पर सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि मैं जल्दी से जल्दी सरकार के ऊपर बोझ ना करूं, स्वराज के माध्यम से अपना काम करके कुछ ना कुछ कार्य करूं। अब ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे वो गरीब पिता